प्रेज लॉर्ड चर्च, आपके सभी व्यूज के लिए आपका धन्यवाद। जो भी आपने मैसेज भेजे उसके लिए आप सभी का धन्यवाद, और जिन लोगों ने देखा उनके लिए भी धन्यवाद। आज हम एक अलग विषय में बारे में और सीखेंगे। आप बाइबल के कितने भी पंडित हो या बाइबल में आप आपके किसी भी अगुवाई के नीचे रहते हैं, तो परंतु आपको कोई भी व्यक्ति वचन को कैसे प्रिपेयर करना है ये कभी नहीं सिखाते। वो हर एक का अलग अलग रोटी खिलाने का एक तरीका होता है जिसे हम आत्मा के द्वारा सीखते हैं, पर हम उनमें से हमारे अगुवे से सीखते हैं कि कौन सी तरह से स्टेप बनाना है और कैसे करना है। ये सब हम बातों को हम सीखते हैं, पर आफ्टर ऑल उस वचन की गहराई और उस वचन में जो खजाना है उसे बताने वाला केवल पवित्र आत्मा है। कोई दूसरा इसकी गहराई को हमें नहीं बता सकता है। तो आज हम एक अलग विषय के बारे में सीखेंगे कि वचन को हम कैसे तैयार करना है। प्रभु यीशु ने जब भी लोगों को वचन दिए या कोई दृष्टांत का, आपको याद रखना है कि प्रभु ने हमेशा हर एक दृष्टांत वो शारीरिक रूप में कहा है और फिर उसका आत्मिक अर्थ उनके चेलों को बताया, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम्हें स्वर्ग के राज्य की समझ दी गई है, परंतु जो औरों को इसकी समझ नहीं दिया गया है। इसीलिए परमेश्वर ने वचन को दो भागों में बांटा है। पहला भाग होता है जो फिजिकल भाग, जो शारीरिक भाग, जिस भाग में कुछ बातों को आपको याद रखना है। अब दूसरा भाग है वो जो है आत्मिक भाग, और आत्मिक भाग को पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है। आपका एक्सपीरियंस, आपके अनुभव, आपका वचन, बाइबल का रीडिंग आपको मदद करता है कि आप उस स्तर तक पहुंच सको। तो जो दूसरा भाग है वो है स्पिरिचुअल भाग। मतलब क्या कि जब भी आप वचन को तैयार करेंगे, आपके जीवन में दो भागों को आपको याद करना है। पहला है फिजिकल भाग, क्या हो सकता है, और दूसरा स्पिरिचुअल आत्मिक भाग, इस वचन का क्या हो सकता है। और फिजिकल भाग में मैं 4 बातों को आपको शेयर करना चाहूंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है। वो है कि सबसे पहली बात जो आपको याद रखना है कि हर एक कहानी जिसका आप वचन तैयार कर रहे हैं, जो कहानी या एक पैराग्राफ जिसको आप तैयार कर रहे हैं, वो सबसे पहले आपको याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका तरीका ऐसा होता है कि जब आप वचन का डेमोन्स्ट्रेशन लोगों को देते हैं तो एक बार आपको वचन को पढ़ना है, दूसरी बात आपको उसका एक्सप्लेनेशन करना है, और तीसरी बात आपको उसका स्पिरिचुअल भाग को बताना है। परंतु फिजिकल बातों में अगर कहानी मुझे पता नहीं है, या कहानी में संक्षिप्त रूप में जो वचन पढ़ रहे हैं या जो दूसरा व्यक्ति वचन पढ़ रहा है या स्क्रीन पर देख रहा है, उस कहानी का संक्षिप्त रूप में आपको याद नहीं रहा तो फिर आप वचन देने में असह्य हो जाएंगे। इसीलिए हर एक कहानी जिसको आप वचन आपको देना है वो तैयार करके उसको याद करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और हमको क्या याद करना है इन कहानियों में, ऐसी 6 बातों को आपको याद करना है। पहली आपको जो बात को याद रखना है वो है घटना। ये कब हुई और किस बात को दर्शाती है, ये हमें वेरी इंपॉर्टेंट है। ये घटना कहाँ हुई, कौन से क्षेत्र में हुई, कौन सा इलाका था, अगर लड़ाई हुई तो कौन सी जगह का नाम है, या किसी के घर पे हुई है, कहाँ पर हुई है, इस घटना को याद रखना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात जो शारीरिक भाग में आती है वो है समय। कौन सा समय है, ये समय कौन सा है, इस समय में कौन था, कौन सा भविष्यवक्ता था, इस समय में कौन सा राजा था, इस समय में कौन सा व्यक्ति था जो वहां पर इंपॉर्टेंट रोल उस कहानी में कर रहा है। तीसरी बात है कि जो जगह का नाम, कि उस नाम का अवश्य कुछ न कुछ अर्थ होता है। मैं आपको बाइबल पे अगली जो टीचिंग आएगी उसमें मैं एक वचन को दूंगा जो इस संडे में बांट रहा हूं, कि बाइबल का एक शब्द जहां पर प्रभु ने हर चीजों पर एक अर्थ रखा हुआ है, उस जगह का एक ब्लेसिंग्स है और एक जगह पे कर्स है। तो जैसे कि हम सांसारिक जीवन में देखते हैं कि चर्च एक ब्लेसिंग का काम है, पर स्मशान भूमि अगर देखेगा तो एक कर्ज का काम है। क्यों स्मशान भूमि ये नाम है, तो स्मशान भूमि नाम है तो वो शो करता है कि वहां पर ब्लेसिंग्स नहीं पर कर्ज है, वहां पर पीड़ा है, दुर्द है। और जब हम
चर्च को बोलते हैं तो लोग आशा रखते हैं कि वहां पर एक ब्लेसिंग्स है, प्रभु का आनंद है, जॉय। तो एक मैंने उदाहरण आपको बताया, मतलब जगह उस कहानी में, उस घटना में वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर चौथी बात कि लोगों के नाम, उन नामों का अर्थ क्या होता है। जिसका नाम है, जैसे एलीमेलेक का नाम था, उसने अपने बच्चों का नाम किलौन और महलौन रखा। मतलब महलौन मतलब दुख भरा और किलौन मतलब बीमार, रोगी। तो उसने अपने बच्चों का नाम ऐसा रखा, मतलब नाम का अर्थ होता है। आमीन। फिर उसकी उम्र क्या है, उम्र भी एक मायने रखती है। साल, वो जो किस जगह पर घटना हुई, जैसे कि अब्राहम को हम देखते हैं कि 175 साल वो जिया, ये इसका मीनिंग है, परमेश्वर ने इतने साल तक उसको जिया। फिर सारा 127 साल जी। आदम पाप करने के बावजूद भी 930 साल जिया। मथुशलम 969 सबसे ज्यादा पहुंचा, क्योंकि परमेश्वर ने उस समय वाचा बांधी थी, हनोक से वाचा बांधी थी कि तेरा पुत्र जब मथुशलम पैदा होगा तो ये एक बड़ा जल प्रलय लाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने उस समय में बहुत से लोगों को पश्चाताप का हृदय तैयार करने के लिए बहुत समय, लंबा समय दिया, क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी थी अन्य जाति के किताबों में। अन्य दूसरे जो हिस्ट्री वाले लोग हैं उन्होंने लिखा है कि मथुशलम का नाम का मतलब है कि जब इसकी मृत्यु होगी जल प्रलय आ जाएगा। और इसके पहले नोहा के पहले मथुशलम गुजर गया और उसके बाद जल प्रलय आ गया। तो ये बातें बहुत ही आवश्यक है हमको। दूसरा नॉलेज प्रभु के वचन से रखना वेरी इंपॉर्टेंट। हम बाइबल से ही टच नहीं होना चाहिए, पर दूसरे जो संग्रह है, जो कहानियां है और उसके जो हकीकत है, उसको जानना भी बहुत ही जरूरी है। कौन किसको क्या बता रहा है, ये भी बहुत छवि पॉइंट है कि कौन सा उनका संभाषण क्या है, कौन से शब्द प्रभु ने उस कोड़ी के लिए कहा, उस बर्तमाई के लिए कहा, या 12 साल के लोग, कौन से शब्द प्रभु ने वहां पे, उस शब्द का अर्थ क्या है। ये शारीरिक बातें आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो पहली बात, आपको जिस कहानी को आप याद करते, उस कहानी में आपको वचन और उसे याद करना वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें 6 बातें, घटना को याद रखना है, समय को याद रखना है, जगह को याद रखना है, लोगों को याद रखना है, उनकी उम्र को याद रखना है, और कौन किससे क्या बात कर रहा है ये याद रखना है। दूसरा फिजिकल भाग जो आता है, उसमें कौन सा अध्याय में ये घटना चैप्टर वाइज लिखा हुआ है, इस घटना का और रेफरेंस कहाँ है, यहां पर इसका कोई जिक्र गया है। एक वचन जब आप देते कि उसी अध्याय में उसी वचन को, जो पैराग्राफ है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। वह दूसरा एक अध्याय ऐसा कि इसका जिक्र और कहीं पर हुआ है, तो आप उसके रेफरेंस को भी जानना। जैसे अब अध्याय पढ़ते हो, आपको बाइबल का अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको उसका रेफरेंस याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऐसी घटना और कहां पर घटी है, ऐसी घटना क्यों घटी है, इसका क्या मतलब है। ये आपको शरीर में हमको फिर से उसको बोलना बहुत ही जरूरत है। तो वहां कौन से अध्याय में ये घटना और कैरेक्टर वाइज या चैप्टर वाइज हुई है, वो आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, उसको पढ़कर इसे बिना देखे आपको बोलना है, और कहानी को आपको बिना देखे बोलना है। अब अकेले में आपको ये ऐसा हो गया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये आपको बोलना है। कि जैसे कि वो एलिशा के घर में वो स्त्री गई, उसको अपने घर में बुलाया एलिशा को, शुनमैन स्त्री ने। फिर वो उसको कोठरी दिया, फिर वो उसको एलिशा वहां पर रहने लगा, तो फिर गेहजी ने बताया। ये सारी बातें आपको क्रमानुसार आपके माइंड में, आत्मा में होना वेरी जरूरी है। चौथी बात, शारीरिक में, फिजिकल में जो आती है, प्रभु यीशु ने कौन सी बात ऐसी नहीं कही है, उसका जरूर आत्मिक अर्थ कोई ना कोई होना चाहिए। ये मोस्टली आप नए करार में अगर देखते हो तो यीशु मसीह ने मोस्टली 75% दृष्टांत में बातें की है। क्यों? क्योंकि उसका स्पिरिचुअल मीनिंग कुछ है। क्योंकि जो शरीर में प्रभु ने बात की वो सामान्य लोगों के लिए, उस समय के लोगों के लिए जो आत्मिक बातों को नहीं जानते, परंतु हर एक कहानी के पीछे एक आत्मिक अर्थ होना बहुत ही आवश्यक है। प्रभु यीशु ने हर एक संदेश में, हर एक उसके लफ्ज में, हर एक उसकी बातों में परमेश्वर ने एक बातों का आत्मिक अर्थ जरूर रखा है। तो हमने 4 बातें देखी। पहला भाग है कि कहानी को आपको याद रखना है, उसमें जो बातें। दूसरा बात, उसको उस अध्याय और कहां पर उसका रेफरेंस हुआ है वो याद रखना है। फिर तीसरे, उसको बिना बोले बोलना है। और चौथी बात, अपने माइंड में डालना कि प्रभु यीशु ने कौन सी भी बात
ऐसे ही शारीरिक नहीं लिखा है, उसका कोई ना कोई आत्मिक अर्थ है। हालेलुया। अब हम जाएंगे दूसरा स्पिरिचुअल भाग जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस इंपॉर्टेंट कहानी में आपको जो स्पिरिचुअल भाग है, इसका आत्मिक अर्थ क्या हो सकता है और हम उस कहानी को क्या विषय दे सकते हैं, इस पूरे पढ़ने से हमने क्या उसका उत्तर दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, अगर मत्ती का अध्याय 13 पढ़ते तो बीज के बारे में, पूरा अध्याय बीज के बारे में लिखा है। तो आप उसको एक टाइटल दे सकते हैं, कई प्रकार के बीज होते हैं, ऐसा एक टाइटल दे सकते हैं, या बीज का महत्व क्या है, बीज क्या हो, कितने प्रकार के बीज है, आप ऐसा कोई भी शीर्षक आप उसको दे सकते हैं, तो जिसके द्वारा आपको एक टाइटल आपकी बन जाती है। दूसरी बात, बाइबल में आपको वो फाइंड आउट करना है कि बाइबल में आत्मिक क्षेत्र में अगर दूसरी जगह पर इसका रेफरेंस है तो उसका स्पिरिचुअल मीनिंग वहां पर क्या है, और जहां पर पढ़ रहे उधर आत्मिक मीनिंग क्या हो सकता है, वो आपको वहां पर आपको क्रॉस चेकिंग करना चाहिए। तीसरी बात, हमारे जीवन में इस घटना में हम क्या लागू कर सकते हैं, हमारे जीवन में इस घटना के द्वारा जो आपने पढ़े है कि हम इसको कैसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने मिस्टेक किया, हम मिस्टेक ना करें करके परमेश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र बाइबल दी, तो हम वहां पर मिस्टेक ना करें, उसके लिए हमें क्या लागू कर सकते हैं, कैसे हम बच सकते हैं, यह आपको स्पिरिचुअल में सिखाना बहुत ही जरूरी। चौथी बात, इस वचन से सीखने के द्वारा हमें क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, या उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। जैसे दाऊद ने पाप किया, उसके परिणाम हो गए। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे बहुत कुछ देना चाहता था, पर अब मैं तुझे कुछ दूंगा नहीं। उसका आर्थिक स्थिति में उसका परिणाम हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि तूने जो खुले आम में किया, तूने जो छुपे में किया, मैं उसे खुले आम में करूंगा। मतलब है कि उसको शर्म को सहना पड़ा, उसके शारीरिक अवस्था सोचने के द्वारा खराब हो गई। तो उसके परिणाम होते, तो कौन से भी विषय में इसके फायदे या नुकसान और इसके परिणाम क्या होते हैं, आप उस पर ध्यान रखते हैं कि इस वचन से मुझे फायदा क्या हो सकता है, मैं लोगों को क्या बता सकता हूं, या आप इसके जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। पांचवी बात जो आपको याद रखना है इन वचनों में, कि कहानी आपको एक तो चैप्टर वाइज पूरा अध्याय पढ़ना है, फिर पैराग्राफ उसमें क्या आत्मिक अर्थ है वो देखना है, फिर स्टोरी वाइज इसको क्या आत्मिक अर्थ ले सकते हैं। वन सेंटेंस में हो सकता है, कभी कभी वचन हो सकता है कि पूरा अध्याय में आपको सिखाना है, कभी कभी होता है एक पैराग्राफ में परमेश्वर बात कर रहा है, कभी कभी परमेश्वर एक सेंटेंस में बात कर रहा है, कभी कभी परमेश्वर एक वर्ड में भी बात कर रहा है। तो आप उसको एक वर्ड के द्वारा शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जब परमेश्वर को देने का बारी आई थी, तो वहां पर लिखा है कि हाबिल ने बहुत कुछ दिया, और वहां पर लिखा केन ने कुछ दिया। बहुत कुछ दिया, कुछ दिया, इसमें बहुत ही फर्क है। तो उसने अपना सब कुछ पहलौटा, सब कुछ दे दिया, और केन ने कुछ दिया। तो वो सेंटेंस से एक वचन आपको तैयार कर सकते हैं। तो वचन आपका एक तो चैप्टर वाइज पूरा अध्याय से आप बता सकते हो, दूसरा पैराग्राफ को देखकर वहां प्रभु क्या आत्मिक अर्थ बता रहे हैं वो बता सकते हैं, तीसरा स्टोरी वाइज आप बता सकते हैं, चौथा एक सेंटेंस से बता सकते हैं, और पांचवा वन वर्ड से बता सकते हैं। छठवीं बात जो आत्मिकता में है कि वचन को तैयार होने के बाद अकेले में उसका वचन को मनन करना है। अब क्या हो रहा है, पहला हमने शारीरिक रीति से मनन किया, अब उसके आत्मिक पॉइंट्स क्या आएंगे वो आपको दोहराना है अकेले में। जब वचन तैयार की एक सेंटेंस बोला कि चैप्टर 13 में पहला वचन में ये लिखा हुआ है, तो उसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, वो आपको उसके पॉइंट्स आपको देना। कोई भी वचन आप सीखते तो उसको खिचड़ी मत बनाना, उसको पॉइंट वाइज बनाना, उसके पॉइंट्स बनाना कि प्रभु ने यहाँ पर ये बोला, सेकंड पॉइंट ये आता है, थर्ड पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट, उसके पॉइंट्स बनाना, ताकि लोगों को वो समझने में आसानी होती है। और आपको याद रखना है कि जब भी आपका वचन होता है, आपको 45 मिनट्स या 35 से 40 मिनट से आपको वचन को देना है। आप कभी कभी ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते, हम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हम वचन देते, तो एज पर साइंस के हिसाब से 45 मिनट्स में एक कॉन्सेंट्रेशन हर व्यक्ति में एक होता है, और उसके बाद जो भी होता है ऊपर से चला जाता है। इसीलिए छोटे छोटे पॉइंट्स में आप उनको छोटे छोटे तरीके में 6 या 7 पॉइंट्स को आप समझा कर उन्हें बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने उत्पत्ति से शुरू किया और प्रकाशित वाक्य में आपका वचन खत्म हुआ और पता चला कि लोगों को कुछ भी पता नहीं चला।
तो थोड़ा दो खाने के लायक हो, आपको क्वांटिटी वाइज नहीं पर क्वालिटी वाइज प्रभु के वचन को लोगों को खिलाना बहुत ही आवश्यक। तो बिना देखे आपको उसको कहानी और स्पिरिचुअल उसके पॉइंट्स आपको याद रखना है। जो भी वचन आपको जो पॉइंट्स आते हैं। 8वीं बात जो हमें ये पूरे अध्याय में एक समरी क्या बता सकते हैं। जैसे मेरे एक वीडियो में आपने देखा कि मैंने मनन किया 50 अध्याय का, तो उसमें मैंने पहला अध्याय को देखा कि सृष्टि का निर्माण, एक ही समरी। तो आप अगर इसमें कहानी में एक सेंटेंस में कोई समरी बता सकते हैं तो आप उसका हेडिंग वैसा भी दे सकते हैं। और याद रखना कि वचन आपको जब प्रिपेयर होने के बाद आपको जहां पर बड़े स्टेज पे जाके देना है या संडे चर्च में देना है, उसके पहले आपको एक बात को याद रखना है कि जो लोग प्रभु के भूखे चर्च में हैं, प्यासे हैं, उनके साथ इन वचनों को शेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या उसके द्वारा इम्पैक्ट क्या होता है, उनको कैसे लगता है। इसमें दो बातें होती है कि आपको पता चलता है कि वचन बहुत ही अभिषेकित है, और दूसरी बात कि आपका रिस्पॉन्स और लोगों को समझाए कि नहीं, उसके आधार पर आप फिर संडे में उस वचन को बता सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है जो भूखे लोग हैं परमेश्वर के वचन के, चर्च में देखो आप बहुत सी जगह जाते हैं, लोगों को इंटरेस्ट नहीं वचन में, और कोई लोग ऐसे होते कि वचन को सुनते, लिखते और अपने जीवन में फॉलो अप करते। ऐसे लोगों के बीच में आप वचन को जाके शेयर कर सकते वीक के दरमियान, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि लड़कों को कुत्तों की रोटी नहीं दे सकता है, हालेलुया, और अपने लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं दे सकते हैं, हालेलुया। क्योंकि जो इंटरेस्टेड है, जो प्रभु के वचन के भूखे है, प्यासे है, उन्हें वचन देना। अगर आप वचन प्रिपेयर किए और उनके लोगों के बारे में आप बताने लगे जिनको इंटरेस्ट नहीं, तो क्या होगा, वो ऐसा होगा कि आपने रोटी कुत्तों को और सुअरों के बीच में डाली है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है, आप उनके साथ सप्ताह के दरम्यान उन वचनों को शेयर किया करो, ताकि आपका वचन मजबूत हो जाएगा। अब 3 इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल बातों को मैं आपको सिखाना चाहता हूं। जो भी चैप्टर या जो भी वचन आपने लिया है, आप उस वचनों में आपको सबसे ज्यादा कि जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आपको होली स्पिरिट को पूछना वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होली स्पिरिट और बाइबल एक कभी अलग नहीं होंगे। अगर उत्पत्ति की किताब 1 और 2 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा कि पानी के ऊपर, वहां पर लिखा है कि पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। पानी परमेश्वर का वचन है। पानी प्रभु यीशु को इंडिकेट करता है, क्योंकि प्रभु का शरीर पानी से और लहू से बना हुआ था। तो जब भी आप वचन को प्रिपेयर करते, आपको उन वचनों में सवाल पूछना वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों हो गया है, ये क्यों हो रहा है ऐसा। आपको होली स्पिरिट, जब तक आप उसको सवालों को बार बार उनको पूछना है कि सवाल नंबर ये, प्रभु ऐसा क्यों हो गया, वो वहां क्यों गया। प्रभु यीशु ने एक उदाहरण है कि जॉन चैप्टर 8 में जब सामरी जो व्यभिचारी स्त्री थी उसके सामने आए, तो क्या लिख रहा था, प्रभु क्या लिख रहा था उस जमीन पे। जमीन में ये लिख रहा था कि वहां पर प्रभु कि जिससे देख के सब लोग पीछे हट गए कि व्यभिचार करते उस समय 2 व्यक्ति होना चाहिए, वो दूसरा पुरुष कहा गया, तुमने स्त्री को लेके आया, तो सब लोग पीछे हट गए। तो पवित्र आत्मा आपको जवाब देगा, हर चीजों में जवाब देगा। जैसे यरूशलेम में जब बैतलम में नोहमी को रहना चाहिए था, पर वो मोआब देश में गया। बैतलम का मतलब है रोटी का घर, रोटी का घर मतलब ऊंचाई पर आशीषित का घर, परंतु वो मोआब के देश में गए, पाप की नगरी में गए और उनका पूरा परिवार नाश हो गया। तो आपको जब सवाल पूछोगे, जैसे मैंने अपनी एक रिपोर्ट में बताया, आपने एक व्यूज में बताया, वीडियो में बताया कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को वचन दिया, बादाम क्या है, मैं प्रार्थना कर रहा, बादाम क्या, मुझे प्रभु ने बताया, अरे वो गिनती के अध्याय में बादाम के बारे में लिखा है, उधर जाके पढ़। तो वो था अच्छा फल, हमारे जीवन में अच्छा फल होना चाहिए। और फिर एलिशा के समय में जब सेवक आए, उन्होंने उनको खाने के लिए जंगली फल लाए, तो वो जहर बन गया। ये कौन बताएगा, कोई मनुष्य नहीं बता सकता आपको। हालेलुया। मनुष्य को मालूम होने के बाद भी वो वचन को बताते नहीं, क्यों, अपने तक खत्म होते। पर मूसा के ससुर ने वो कहा कि तू सब अपने ऊपर जिम्मेदारी मत ले, अब तो तेरी जिम्मेदारी को लोगों को देना, हमको विश्वास करके लोगों को अपनी जिम्मेदारी को डेलीकेट करना चाहिए। हम ही पकड़ के रहेंगे तो मूसा खत्म हुआ तो फिर आगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर हमको इस हिसाब से काम करना है
कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, बहुत से लोग तैयार हो गए, हमारे जैसे और लोग तैयार हुए, वो वचन को लेके आगे लेके जाए। ये हमारा परमेश्वर के राज्य के लिए मकसद होना चाहिए कि ये नहीं कि मेरे अंदर कितना ज्ञान है। आपका ज्ञान नाश हो जाएगा, क्योंकि आप मर जाएंगे, आपका ज्ञान नाश हो जाएगा। पर वो ज्ञान को अगर जिंदा रखना है तो उस ज्ञान को औरों को बांटो, ताकि परमेश्वर आपको नया रेवोल्यूशन आपको दे। हालेलुया। तो आपको पवित्र आत्मा से सवाल पूछना है कि इसका आत्मिक अर्थ क्या है। 11वां पॉइंट है, जो तीसरा पॉइंट यहाँ इसमें दूसरा पॉइंट है कि जब तक पवित्र आत्मा उत्तर नहीं देता है, आपको दिन में बार बार उस पैराग्राफ के बारे में सवाल पूछते जाना है। ऐसा आप बाइबल पढ़ रहे आगे बढ़ो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपने बाइबल पढ़ा उधर ही स्टॉप हो जाओ और उधर ही पूछो। आप आपका चैप्टर आगे पढ़ते जाओ, परंतु वो चैप्टर खास जिसको आप वचन के लिए मनन कर रहे हो, आप आज उसको क्या करो कि होली स्पिरिट को बार बार पूछो। आपको पवित्र आत्मा उसका उत्तर देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे लिए इसीलिए रखा है, वो हमारा सहायक है, मार्गदर्शक है। वो आपको जरूर रिवील करेगा कि इसका आत्मिक अर्थ क्या है। हालेलुया। आखिरी चीज और इम्पोर्टेंट, आप केवल बाइबल के माहिर नहीं होना चाहिए, आपको दूसरी किताबों को भी पढ़ना चाहिए, जिसका डिक्शनरी आपको होना चाहिए इब्रानी भाषा में, यूनानी भाषा में। इसका अर्थ क्या है वो आपको जानना वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी कहानी क्या है, ये कौन से सदी में हुआ, उस सदी में क्या हो गया था, ये आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। जब आप ये वचन बाइबल पढ़ोगे और साथ ही साथ आप दूसरे डिक्शनरी को भी फॉलो करोगे, तो आपको उसका रेफरेंस मिलेगा, वो आपको वचन देने में आपको मदद करेगा। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज जो भी प्रभु मैंने वीडियो बनाई है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर ये बहुत से लोग वचन तैयार करने के लिए इसके द्वारा माहिर हो जाए। परमेश्वर तेरी आत्मा उनको सिखाए, अगुवाई करे, और केवल वो प्रभु शरीर की बातों पर नहीं, पर एक आकर्षण करने वाला वचन को बनाए, जो मनुष्य के मन को और उसकी आत्मा को छुए, और बहुत से लोग प्रभु अपने जीवन में बदलाव लाए और उनके जीवन में सुधार लाए। प्रभु वो अभिषेक, वो एनॉइंटिंग प्रभु आप उनके जीवन में देना, उन्हें ब्लेस करना, उन्हें आशीष करना। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके लहू से उन्हें ढक देता हूँ। तेरी आशीष, तेरी अनुग्रह, तेरी दया मांगते, तेरा प्रकटीकरण, तेरी बुद्धि ज्ञान मांगते। जितने भी लोग आज वीडियो को देख रहे, जिस पॉइंट्स को मैंने समझाए, वो ध्यान से देखे और वचन को तैयार कर सकते प्रभु, वो कर सकते मेरे परमेश्वर, क्योंकि वचन प्रभु अविनाशी बीज है, कभी नाश नहीं होगा। परंतु परमेश्वर तेरा रेवोल्यूशन, तेरा प्रकटीकरण उनको दे, ताकि वचन गहराई पर जाए। धन्यवाद देते, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे, आप ब्लेस लोग हैं।